हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम गुजरात बोर्ड कक्षा 12 विषय नामा का मूल तत्व अर्थात अकाउंट का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वार्षिक हिसाब, जो भाग 1 में दिया गया है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड के एग्जाम में 11 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन हार्ड कुछ भी नहीं है अगर आप तैयारी अगर अच्छे से करते हो तब। तो विद्यार्थी मित्रों, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वार्षिक हिसाब, आपने कक्षा 11 में भी वार्षिक हिसाब सीखा था, बट वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 खाते बनाना सीखा था। लेकिन यहाँ पर जो वार्षिक हिसाब करोगे वहाँ पर 6 खाते आपको बनाने पड़ेंगे। अगर सवाल में चालू खाता की बाकी दिया गया होगा तो 6 खाते, नहीं तो 5 खाते आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले है कि वार्षिक हिसाब अगर हमें तब आएगा जब हमें सभी खातों का नॉलेज होगा। भाई, खातों का नॉलेज का मतलब है खातों की एंट्रियां हमें आनी चाहिए, तो ही हमें वार्षिक हिसाब आएगा। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, बिना सोचे समझे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वार्षिक हिसाब। ओके, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वार्षिक हिसाब। अब वार्षिक हिसाब को चालू करने से पहले ये जानो कि अगर हम वार्षिक हिसाब करते हैं तो कौन कौन से खाते बनाते हैं। तो पहला नंबर जो खाता है उसका नाम है व्यापार खाता, दूसरा नंबर लाभ हानि खाता, तीसरा नंबर लाभ हानि वितरण खाता, चौथा नंबर साझेदारों का पूंजी खाता, पांचवा नंबर साझेदारों का चालू खाता अगर सवाल में चालू खाता की बाकी दी गई हो तो, और लास्ट में हमारा आता है पक्की तलपट। डू यू अंडरस्टूड कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं? व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, साझेदारों का चालू खाता और पक्की तलपट बनाया जाता है। अब सबसे पहले ये जानो, अगर आप वार्षिक हिसाब करते हो तो उसके स्टेप हैं, आप स्टेप को फॉलो करोगे आपका आंसर गलत नहीं होगा। सबसे पहले स्टेप है कि हम खाता बनाएंगे। ओके, जितने भी खाता हमें बनाने हैं वो हम खाता सबसे पहले बनाएंगे। ओके, दूसरा स्टेप क्या है? फॉर्मेट लिखेंगे। पहले खाता बनाएंगे, फॉर्मेट फॉर्मेट यानी जैसे व्यापार खाते के उधार में खरीदी माइनस खरीदी वापसी, व्यापार खाते के जमा में बिक्री माइनस बिक्री वापसी, लाभ हानि खाते के उधार में डूबत ऋण का फॉर्मेट, ये सब जो होता है ना पहले से फिक्स होता है कि हाँ इसको लिखना ही रहता है, वो सब लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद समायोजन टिक करेंगे, यानी सवाल के बाहर जो अतिरिक्त जानकारी है ना उसको पढ़ने का, और हर एक जानकारी को पढ़ने के बाद जैसे लिखा है समायोजन में फर्नीचर पर 10% घिसाई गिनो, तो आपको करना क्या है, सवाल में चेक करने का जहां फर्नीचर हो वहां टिक मार देने का। ओके, इस तरह से समायोजन में जो भी पढ़ेंगे ना, जैसे कि कुछ भी हो, जैसे मान लो मकान पर 10% घिसाई गिनना है तो सवाल में चेक करने का मकान जहां वहां टिक मार देने का, पूंजी पर 5% ब्याज गिनना है, सवाल में चेक करो जहां पूंजी वहां पर टिक मार दो, वेतन रुपया 2000 चुकाना बाकी है, सवाल में जाओ वेतन जहां दिखे वहां टिक मार दो, समायोजन पढ़ के वो समायोजन का नाम जहां भी सवाल में दिया हो उस पर टिक मार दो। फिर गुप्त समायोजन होता है। गुप्त समायोजन यानी सवाल के अंदर होता है। सवाल के अंदर अगर कोई भी नाम दिया, अगर उसके कोष्टक में अगर तारीख दे दी हो, क्या दे दी हो, तारीख, तो समझ जाने का कौन सा समायोजन है, गुप्त समायोजन है। ठीक है, राइट। उसके बाद सभी एंट्रियां करेंगे, यानी खाते में जितनी भी एंट्रियां हैं, कौन सी एंट्री कौन से खाते के उधार में आएगी, कौन सी एंट्री कौन से खाते के जमा में आएगी, वो सब एंट्री करेंगे। ठीक है, और लास्ट में समायोजन करेंगे, यानी एक एक समायोजन को आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद लास्ट में हम क्या मार देंगे, टोटल। इस तरह से स्टेप को फॉलो करना है। 7 स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल क्या है, 7 स्टेप है। अंडरस्टूड विद्यार्थी मित्रों, और इसमें कुछ और भी जानना है आपको, बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने बोला ये गुप्त समायोजन, तो गुप्त समायोजन में तारीख होता है, सवाल के अंदर एंट्री उसमें तारीख, यानी वह भी गुप्त समायोजन होता है, इसकी भी 2 एंट्री होगी। ठीक है, लेकिन याद रखना एक स्टॉक होता है प्रारंभिक स्टॉक, कौन सा स्टॉक, प्रारंभिक, और एक होता है अंतिम स्टॉक।
इसकी तारीख कोई गुप्त समायोजन नहीं होती है। प्रारंभिक स्टॉक का तारीख 1/4 होता है, राइट, जैसे 1/4/17 कुछ भी, और अंतिम स्टॉक का होगा 31/3, ठीक है। यानी ये जो तारीख है ना, इसको कोई गुप्त समायोजन मत समझना। प्रारंभिक यानी 1/4 और अंतिम यानी 31/3, ठीक है। इसी तरह से हम बोलते हैं धंधा का जो हिसाबी वर्ष है ना, वो 1/4 को चालू होता है और 31/3 को क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, जो भी साल हो, ठीक है। ये धंधा का कौन सा वर्ष होता है, हिसाबी वर्ष होता है। वार्षिक हिसाब प्रतिवर्ष बनाया जाता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये जो हमारा वीडियो था ओनली इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 2 का, कि वार्षिक हिसाब के लिए कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, और साथ ही साथ वार्षिक हिसाब अगर हमें करना हो तो हम कौन कौन से स्टेप को फॉलो करते हैं, उसका ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है। ओके, आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक खाते का पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे कि व्यापार खाता में कैसे एंट्री याद करनी है, लाभ हानि खाते में कैसे एंट्री याद करनी है, एक एक खाते का आपको अच्छा खासा नॉलेज देंगे। इसी के साथ जय हिंद, राधे राधे।